अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। पिछले दिनों एक छोटी सी बैड न्यूज़ सुनी और वो बैड न्यूज़ ये थी कि मस्जिद नबवी में कुछ लोगों ने नारे लगाए शहबाज शरीफ चोर है, और उसके बाद वो जब नारे लगाए गए उनके गुमान में ये था कि हमारे 7, 8, 10 बंदों के जितने भी हैं उनके नारा लगाने के बाद बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और किससे मकसद ये कि वहाँ के जो शूरते होते हैं पुलिस वाले, उन्होंने उन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया और फिर उनका एक मुकदमा चलना शुरू हो गया, और जो कि अभी भी शशोपंज के अंदर है कि क्या फ़ैसला हो सकता है वो लोग कौन थे। एक बात तो ये कि अगर कोई समझता है कि जी ये फ़लाँ पार्टी ने करवा दिया होगा, तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि ये एक सिस्टेमेटिकली कराया गया होगा। इसके पीछे कोई ऐसी ताकत होगी जो कि हमारे इस सिस्टम को खोखला करना चाहती है। मसलन अगर हमारे दिलों में जितने भी जितने भी पॉलिटिशियन लीडर हैं, असेंबलियों में बैठने वाले पार्लियामेंटेरियन, बाकी दूसरे जितने भी लोग हैं, अब अगर उनके दिलों में आटे में नमक बराबर भी ईमान है तो फिर मेरे ख़्याल से वो कभी भी रोज़े रसूल के पास खड़े होके ऐसी बेहुरमती कभी नहीं करेंगे अगर जिनके दिल में आटे के नमक बराबर भी ईमान है। अब वो लोग जिन्होंने नारे लगाए, ख़तरा तो उन्हें भी था, उन्हें किसी ख़तरा था कि अगर वो पकड़े जाते हैं एक मिसाल के तौर पे तो कुछ भी हो सकता है। और फिर वो हुआ सुनने में ये आया है कि जी उनके ऊपर बैन लग गया कि साजिदगी के लिए अब वो मदीना शरीफ नहीं जा सकते। ठीक हो गया, या साजिदगी के लिए वो मक्का मदीना हज उम्र इस चीज़ की तरफ नहीं जा सकते। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आखिरत को भी गंदा कर लिया। वो ये कि जिस जगह पे खड़े होके रोज़े रसूल के नीचे, मस्जिद नबवी के नीचे, जहाँ पे खड़े होके ऊंची आवाज़ से बात करने को भी कोफत समझा जाता है, ऊंची आवाज़ से बात करने को भी एक मायूब समझा जाता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेहुरमती करने इंतहाई अफसोस और ये अलमिया की ये बात है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा वो ये कि हमारे सोसाइटी में होता क्या है जो कि लोग नहीं समझते। हमारे सोसाइटी में होता ये है कि थोड़ी सी ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं बैरूनी ताकत ज़्यादातर, कि जो किसी न किसी सिस्टमेटिकली तरीके से हमारे सिस्टम को खोखला करने के लिए हमारे ही लोगों में से कुछ लोगों को ख़रीद लेती है, उनके ऊपर पैसा लगाती है और उनको लालच दी जाती है कि हम आपके घर वालों को इतनी दौलतें दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपने ये वाला काम करना है एक मिसाल के तौर पे कि फ़लाँ जगह पे जाके फ़लाँ काम करना है। अब मेरे ख़्याल से ना अगर एक मुसलमान है और उसमें चाहे आटे में नमक बराबर भी ईमान हो, वो जब जाएगा वहाँ तक, क्या कहते हैं इसको, रोज़े रसूल तक या मस्जिद नबवी तक, वो वहाँ पे जाके इस तरह की हरकत करे, मैं तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। मैं इसी को तस्लीम क्यों नहीं करता? नंबर एक बात तो ये कि वो जो 10-12 लोग हैं, वो 10-12 लोग जो जिन्हें नारे लगाए, वो 10-12, नंबर एक बात तो ये कि इस मुल्क से वहाँ तक जाना ये बड़े नसीब वालों को नसीब होता है और बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और लोग पैसे इकट्ठा कर करके थक जाते हैं और बड़े टाइम निकाल के जाते हैं, और रोज़ नहीं जाते बल्कि ज़िंदगी में कोई एक आध बार ही जाना नसीब होता है। अब अगर वो नॉर्मल मैन नहीं है, मैं यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ, अगर वो नॉर्मल मैन है और इस तरह से जिस तरह से हम लोग जाते हैं, हमारे दिलों में मोहब्बतें होती हैं, ठीक है, और हम बड़ी मेहनत से अपनी मजदूरी में से, चाहे अमीर है गरीब है, और लेकिन फिर भी अपनी मजदूरी में से पैसा निकाल के, अमीर है तो उसकी भी तो आखिर एक सरमाया, वहाँ से पैसा निकाल के, ठीक है, और फिर बड़ी मुश्किल से हम अपना पासपोर्ट वीज़ा बनवा के और हज उम्रे के लिए जाते हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते एक नॉर्मल कॉमन मैन। अब जिन्होंने ये काम किया, इसका मतलब ये है कि उनको पासपोर्ट भी फ्री में बनवाए गए होंगे, तभी तो कदर नहीं है ना उसकी। अगर जेब से कुछ लगता उनका वहाँ तक जाने के लिए तो उनके दिल में कदर होती ना। उनके वीज़ा भी मुफ्त में बनवाया गया होगा,
उनका टिकट भी फ्री में हुआ होगा, इतने बंदों का जो 10-12 हैं, उनका आना जाना टोटल ख़र्चा फ्री में तय हुआ होगा। और इसके साथ साथ उन्हें कोई लालच के तौर पे कुछ फोर्सेस ने, कुछ ताकतों ने मिलके कुछ लालच के तौर पे ऐसे बोनस अलाउंस या ऐसी चीज़ें देने का उनको वादा किया होगा कि अगर आप लोग ये काम करते हैं तो फिर हम आपके घर वालों को इतना पैसा दे देंगे। इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी अकल से नहीं हुआ ये काम जिन्होंने नारे लगाए। अच्छा, फिर अगर एक बंदा नारे लगाता तो मैं कहता हूँ उसकी अकल ख़राब हो सकती है, वो ज़िंदगी से तंग हो सकता है, कुछ भी। अब अगर 10-12 बंदे नारे लगा रहे हैं, क्या तुम्हारी अकल तस्लीम करती है कि 10 के 10, 12 के 12 बंदे पागल थे? नहीं थे ना। लेकिन उनके ऊपर पैसे लगा के उनको पागल बनाया गया है। उनकी सब चीज़ें फ्री में। ये कोई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट देखा और लीक कर दिया, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं मैं बताना चाह रहा, बल्कि मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो एनालिसिस है ना, तजिया निगारी, उसके सेंस में तो ये बात समझ में आती है। अब जब उनको सब चीज़ ही फ्री की मिली होगी तो फिर उन्हें उस चीज़ की कदर कोई नहीं होनी। मसलन एक काम वो है जो कि आप मेहनत से करते हैं, आपको उसकी कदर होगी। एक काम वो है आपको फ्री में दे दिए जाते हैं तो आपको उसकी कदर नहीं होगी। अब उस जगह की कदर उनके दिलों में क्यों नहीं थी? क्योंकि सारा का सारा काम ही फ्री में कराया गया, उनके ऊपर पैसा लगाया गया एक सिस्टमेटिकली तरीके से। और इसके पीछे कौन है पैसा लगाने के पीछे, ये एक अलग से लंबी बहस बनती है जिधर मैं जाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं कि इंसान सुनता है, सोचता है, जांचता है तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात होते हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो इसलिए मैं तो जाने नहीं चाह रहा। बात यह है कि जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है वो तो ऐसा नहीं करेगा, और जिन्होंने अपनी मेहनत करके पैसा लगाया होगा और बड़ा टाइम लिया होगा पासपोर्ट, वो भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरा ये कि एक टाइम में 12 बंदे अगर मिसाल के तौर पे 10 बंदे जा रहे हैं तो, और एक प्लानिंग हो रही है और वो लोग वहाँ पे जाके इकट्ठे भी हो रहे हैं, वो लोग इकट्ठे भी मस्जिद नबवी में जाते हैं, उसके बाद नारे भी इकट्ठे लगाते हैं। इसका मतलब किसी एक कबीले से ताल्लुक़ रखते, किसी एक कबीले किस सेंस में, किसी एक कबीले से मुराद कोई एक, उसके पीछे कोई एक थिंक टैंक बैठा है और वो ऐसा करा रहा है भाई इतने बंदों को फ़लाँ जगह पे भेजने फ्री ऑफ कास्ट, वो भी खुश हो जाएंगे, उनके घर वालों को भी गिफ्ट दे दें, वो भी खुश हो जाएंगे। छोटा सा काम है, उनको समझाएंगे और वो ये काम करके आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब नहीं तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि जी कोई बंदा यहाँ पे जाता है, एक टाइम में वो 12 बंदे इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? अगर वो आम जगह से उठ के जाने वाले, वो आम जगह से उठ के जाने वाले नहीं है, बल्कि वो स्पेसिफिक जाने वाले, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है? नून लीग वाले हैं, पीपी वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, काफ वाले हैं, और पता नहीं कितनी ऐसी और जमातें हैं, उनमें से हैं, या कि कोई और इसके पीछे चाल है। अकल तो ये तस्लीम करती है कि ये एक सिस्टमेटिकली हुआ, प्री प्लान था, लोगों को सिस्टमेटिकली तरीके से फिक्स बंदों को इकट्ठा किया गया, उन फिक्स बंदों को एक टाइम पे ही वहाँ पहुँचाया गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनमें से 4 बंदे या 8 बंदे मक्का में होते, 4 बंदे मस्जिद मदीना में होते, बल्कि एक टाइम था ना उनका फिक्स होने का, तभी तो इकट्ठे होकर नारा लगाया, स्टोरी लगाए। अब वो सारा कुछ जो पीछे थिंक टैंक बैठे हैं, अब वो थिंक टैंक का ही कारनामा है सारा का सारा, जिसने प्लान करके प्री प्लान ये सारा का सारा काम करा है। और ये इसलिए कराया जा रहा है हमारे मुल्क की सियासी साख को खोखला करने के लिए, और ये इसलिए कराया जा रहा है। इसमें कुछ और ताकतें भी लगती हैं, जो कि इसमें कुछ ऐसी ताकतें भी मुलविस हैं। ठीक है, मुसलमानों का यूज़ हुआ, ठीक है, वो हो सकता है वो मुसलमान ही हो, सारी बातें ठीक है, लेकिन मुसलमान भी ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि उसको कुछ मिलेगा, मिलने से बात आप समझ रहे हैं, कुछ मिलेगा तो तभी वो ऐसा करेगा। लेकिन पीछे जो ताकतें बैठी हैं ऐसा कराने के लिए, तो वो ताकतें ही ऐसी हैं। मसलन हमारे सिस्टम को खोखला करने के लिए कुछ बैरूनी ताकतें या कुछ दूसरी ताकतें, ऐसी ताकतें बैठी हैं जो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ाइट करवाती हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे को आपस के ख़िलाफ़ भड़का दिया, एक दूसरे को आपस के ख़िलाफ़ एक ऐसे हालात बना दिए कि एक दूसरे को आपस में मरें मारें, ये ख़त्म हो जाए किसी भी तरह से। तो मैं उन ताकतों की बात कर रहा हूँ कि कौन ऐसा चाहती है, वो उन ताकतों की। अब मौका अच्छा था, उन्हें पता पीटीआई सीट से उतरी है, इमरान खान, नून लीग ऊपर आई है, शहबाज शरीफ के एक अच्छा मौका उसके ऊपर अटैक करवाने का, तो चोर के नारे लगवा दो। और उस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए
उन ताकतों ने कहा कि एक अच्छा मौका ये ताकि नून लीग पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई नून लीग के खिलाफ, ये पहले से एक दूसरे के खिलाफ है, चलो और ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगी और इस तरह से हम एक दूसरे के खिलाफ जब भड़काएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी हमने इंतकामी कार्रवाई करनी होती है तो फिर दोनों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काते और झगड़ा करवाते हैं या कोई ऐसी फ़ाइट करवाते हैं कि उससे वो सारा का सारा काम जो है चेंज होता है। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर लोग होश के नाखून ले तो आपस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ ना बोलें। पीटीआई वाले ना बोलें ले नून लीग के बंदे थे, नून लीग ने करा दिया। भाई नून लीग के कैसे करा सकती है? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? हाँ, नून लीग के कुछ बंदों को परचेज कर लिया जाए, ख़रीद लिया जाए, फिर तो कुछ भी हो सकता है। मेरे ही घर में से अगर मेरे ही 2 भाइयों को ख़रीद लिया जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन नून लीग क्यों कराएगी एक मिसाल के तौर पे ऐसे? और नून लीग के बंदे कैसे हो सकते हैं? और अगर वो बंदे मिसाल के तौर पे जिन्होंने नून लीग के खिलाफ एक्शन लिए तो नून लीग के तो ना हुए, फिर क्यों कहते हैं नून लीग के? नहीं हुआ है, फिर ये नून लीग के ज़ुमरे में नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर अब नून लीग वाले पीटीआई के खिलाफ ये करते हैं जी पीटीआई ने करा दिया होगा क्योंकि उनको सीट से उतरे हैं और ये हुआ है और वो हुआ है, जातियात की सियासत बना लेते हैं वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। लेकिन मेरा ख्याल एक नॉर्मल कॉमन मुसलमान ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं एक नई जगह पे जाके बेहुरमती करवा दूँ जहाँ कोई ऊंची आवाज़ में उफ़ नहीं कह सकता, सिर्फ मोहब्बतें बांटी जाती हैं मेरे नबी के शहर में, वहाँ पे जाके वो हंगामा खड़ा करवा दो, चोर चोर के नारे लगवाए। इस तरह मैं नहीं समझता कि वो एक नॉर्मल मुस्लिम में करा सकते हैं, ठीक है, जैसे वाकिफ़ और सीधे। बल्कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकतें मुलविस हैं जो आपस के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ाइट करवा रही हैं। एक मिसाल के तौर पे अगर वो हमारे अंदर से, मैंने बता दिया पहले कि अगर वो हमारे अंदर से भी हैं तो उन्हें परचेज किया गया, उनको परचेज किया गया तो उन्होंने ऐसा काम उठाया। एक नॉर्मल, यार मुझे ये बताएं, एक नॉर्मल बंदा है जो अपने घर का निज़ाम चलाता है, अपने बीवी बच्चों को, चाहे वो अरबपति हो, अरब से भी खरबपति हो, तो भी वो बंदा जाके नारे क्यों लगाएगा? किसी के भी खिलाफ नहीं लगाएगा वो नारे। हाँ, उसको परचेज कर लिया जाए, मुसलमान है या गैर मुस्लिम इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ख़रीद लिया जाए, फिर वो लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ख़रीदारी हुई है, बुकिंग हुई है उसकी, उतना पैसा उसने लिया और उसने वो काम करके दिखाना है, फिर वो कर सकता है ऐसा। लेकिन मुसलमान, नॉर्मल मुसलमान कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। ये नॉर्मल मुसलमान कभी भी नहीं कर सकता। ये इसके पीछे वो ताकतें कर सकती हैं जिनको उस मुक़द्दस मकाम के जगह की अहमियत का पता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसका पता होता तो वो ना कराते। अब जिन लोगों के खिलाफ लिए, जिन लोगों के दिलों में उसको जगह का मकाम ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, तो वही लोग कराने वाले हैं। तो समझें, जिन लोगों के दिलों में जगह की अहमियत ही नहीं तो वही लोग करवा सकते हैं ना, जिनके दिलों में अहमियत है वो कभी भी नहीं कराएंगे। और मेरे इशारे किस तरफ है आप खुद समझ रहे हैं। तो खुदारा आपस के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ाइट ना करें। एक दूसरे को आप जो नज़रियाती इख्तलाफात है वो रखें, हरगिज़ रखें, हर बंदे का हक़ होता है, लेकिन आप तासुब परस्ती और डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइस और नफ़रत और इन चीज़ों से सहारा लेके ना सोचें। तो जो लोग आपस के अंदर बहस करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ चले जाते हैं और सियासी बहस के अंदर एक दूसरे को मरने मराने पर तुल जाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें भाई ये सियासी नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं तो वो तो रखें हरगिज़, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे बकवास करना, झगड़े, कत्लोगात, खून खराबे करवाने, इस हद तक ना जाया करें, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको सारी की सारी समझ में भी आ गई होंगी और ये बातें अब सुनने के बाद आप लोग कोई भी जमात किसी दूसरी जमात के ख़िलाफ़ इस टॉपिक की बात नहीं करेंगे। हमारी आम जगह पे जो भी होता है वो एक अलग बात, उसके बारे में बहस कर लें, लेकिन ऐसे बहस ना करें। खुदा, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आप मोहब्बतों का दर्स दें और दूसरी मुखालिफ पार्टियाँ भी हैं तो भी उनसे मोहब्बतें ही बांटें, ठीक है। नज़रियाती इख्तलाफात रखें लेकिन मोहब्बतें ही बांटें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर मेरे नबी के असूलों में से है कि मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मोहब्बतों को ही बांटा है सारी ज़िंदगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप में इंसानियत ज़िंदा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत हद तक बेहतर हैं। खुदा इन बातों से सीखें, समझें, दोस्तों में शेयर करें और इसके साथ साथ अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।